हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों लेकर आए हैं। ये देखिए, ये बेल्टेड पैंट की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में हम दोनों ही सीखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पैंट को बनाने के लिए हम ये 2.25 मीटर की फ़ैब्रिक लिए हैं। और ये फ़ैब्रिक हमारी देखिए थोड़ी खादी कॉटन टाइप की है, तो आप फ़ैब्रिक अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यही फ़ैब्रिक थी तो हम इस पे ट्राई किए, और इस फ़ैब्रिक का पैंट बहुत अच्छा बनता है। आप कोशिश करें कि ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए, लेंथ हमारी 42 इंचेस है, स्टमक हमारा 30 इंचेस है, और हिप की लेंथ हमारी हिप की चौड़ाई 38 इंचेस है। इसी नाप को ध्यान में रखते हुए हमें पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें पैंट के कपड़े को 2 फ़ोल्ड में कर लेना है, और हमारा जो खुला हुआ भाग है, उस खुले भाग की तरफ से ही हमें निशान लगाना शुरू करना है। निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी लंबाई देखनी होगी। लंबाई हमारी 42 इंचेस है, तो हम 43 इंचेस पे नाप लगाएंगे और एक निशान लगा देंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले फिर उसके बाद हमें हिप का देखना होगा। हिप हमारा 38 इंचेस है, तो उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद उसमें सीम अलाउंस के लिए, मार्जिन के लिए 1 इंच दे देंगे। और फिर हमें ये आसन के भाग को लगाना होगा। आसन के भाग के लिए आपको हिप की चौड़ाई जितनी भी है उसका चौथा भाग लगाना है। ये तब के लिए होता है जब आपको पैंट हाई वेस्ट नहीं बनाना, नॉर्मल वेस्ट का बनाना होता है। यहाँ हमें पैंट को हाई वेस्ट बनाना है, तो इसलिए हम 1 या 1.5 इंच बड़ा ही रखेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, निशान लगाने के बाद गोलाई देने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। जितना भी नीचे का हमें लेग वाइड चाहिए, थोड़ा चौड़ा ही चाहिए, पतला नहीं चाहिए, तो इसलिए हम चौड़ा ही रखेंगे। ये आपके ऊपर, अगर आप पतला चाहते हैं तो उस शेप को थोड़ा सा अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का भाग था। कमर के भाग के नाप को हम इसलिए नहीं नापे हैं क्योंकि हमें सामने में 2 प्लेट्स देनी है। देखिए, इस तरह से हमें प्लेट्स देनी है 2 ठो, इसलिए हमने ये नहीं लगाया है। यहाँ का कटिंग का निशान हम नहीं करेंगे। और कमर के भाग की कटिंग का मेन जो हमें नाप लगाना है वो हम पीछे के भाग में करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है, तो हम चले बैक पार्ट की कटिंग देखते हैं। बैक पार्ट की कटिंग के लिए आपको फ्रंट में काटा हुआ जो भी टुकड़ा है उसको आपको सिर्फ उस पर प्लेस कर देना है मेन फैब्रिक पे। और उसके बाद आपको आसन के भाग की तरफ से 1.5 इंच कपड़े को बड़ा करना है, मतलब आपको निशान लगा के बड़ा करना है। और ऊपर की तरफ भी, आसन के ऊपर के भाग की तरफ भी हमें 1 इंच को बड़ा रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप करें। अगर आप इसको बड़ा नहीं करेंगे तो फिर आपको पैंट पहनने में पीछे से दबाव महसूस होगा, तो फटने का डर होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फैब्रिक को बड़ा करके ही काटना है। ये देखिए, इस तरह से आपको निशान लगाते जाना है 1.5 इंच इस पे। आसन की तरफ भी लगाएंगे, और उसके बाद आपको नीचे का भाग जैसा है वैसा ही रखना है, और दूसरे साइड के भाग को भी आपको सेम टू सेम वैसा ही रखना है। उसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ कमर का नाप लगाना है। कमर का नाप लगाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है, स्टमक हमारा 30 इंचेस था, तो उसका चौथा भाग हम करेंगे। और चौथा भाग करने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसमें आपको बड़ा नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको निशान लगा देना है। बस 1/2 इंचेस आपको बढ़ाना है ताकि वो स्टिचिंग में चला जाए। और फिर उसके बाद ऊपर से 1 इंच बड़ा रख के और हमें तिरछा एक निशान लगा लेना है, और फिर उसको इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। कमर के भाग को आप ध्यान में रखते हुए ही निशान लगाएं। ये देखिए, इतना हमारा कमर है। आगे के भाग में हमने इसलिए इसकी कटिंग नहीं करी थी क्योंकि हमें 2 प्लीट्स लगानी थी, तो प्लीट्स में ही कपड़ा चला जाएगा अंदर, इसलिए हमने यहाँ स्ट्रेट ही कट किया है। और बैक पार्ट में हमें इस तरह से कटिंग करनी होगी। दूसरे साइड के कपड़े को आप बराबर उसी तरह से काटें जिस तरह से आपका फ्रंट पार्ट है, उसमें आपको बढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, आपको स्ट्रेट कट करके इसको निकाल लेना होगा। और ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों हो चुका है। थोड़ी सी आपको कपड़े में छटाई की ज़रूरत हो तो आप उसको ज़रूर करें। अब हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट के रेडी हो चुका है। उसके बाद हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। देखिए, पॉकेट को कट करने के लिए पॉकेट की लंबाई आपके ऊपर है कि आप कितना रखना चाहते हैं। मोस्टली 10 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा होता है पॉकेट। इससे ज़्यादा चौड़ा करने से बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है पैंट में, तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रख के ही कट करना होगा।
ये देखिए यहाँ पे हम 10.5 इंच लिए हैं, क्योंकि आधा इंच हमें सिलाई में मार्जिन देना होगा, और साइड में हमें 6.5 इंच लिए हैं, क्योंकि आधा इंच हमें वहाँ भी मार्जिन देना होगा। देखिए इस तरह से हमारा 2 पॉकेट कट के रेडी हो चुका है। आपको 2 भाग में कट करना है। और उसके बाद हमें ये देखिए चेन लगाना है पैंट में। तो चेन लगाने के लिए हमें 2 पट्टियाँ काट के रेडी करनी होंगी। पहली तो ये है जिसको हम डबल करके कट करेंगे। नीचे से हमें थोड़ा सा पतला रखना है और ऊपर से चौड़ा रखना है। देखिए यहाँ पे हमें 1.25 इंच का ऊपर रखना है और 1.25 इंच का नीचे की तरफ रखना है। इसी तरह से आपको नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी पट्टी कट करके अलग कर लेना होगा, और फिर हमें एक दूसरी पट्टी भी कट करके निकालनी होगी। ये देखिए दूसरी पट्टी हमें नीचे से थोड़ी गोलाई देके कट करनी होगी। सबसे पहले आप चेन को रख लें, और चेन को रखने के बाद आप एक नाप लगा लें, और नाप लगा के उसको 2 या 2.5 इंचेस तक के नाप को आप कट कर दें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको मोड़ना पड़ेगा। तो मोड़ने के लिए आपको 2 सूत सीम अलाउंसेस चाहिए। ये देखिए यहाँ 2.25 इंच पे है, आप इसमें 2 सूत इसको सिलाई कर देंगे तो ये 2 इंच पे आएगा। और नीचे से आपको हल्का सा राउंड देना होगा स्टिचिंग के लिए। ये हमारी पट्टी होके रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम चलिए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। और स्टिचिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है कि चेन लगाना है आगे के भाग में। चेन का भाग थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। ये देखिए हमें सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना होगा, और सीधे भाग से हमें इस कपड़े की सिलाई करनी होगी। साइड से हमें कपड़े को स्टिच करके मोड़ लेना होगा। ये देखिए इस तरह से आपको 2 सूत जो हमने सीम अलाउंस छोड़ा था, उसी सीम अलाउंस को दबाते हुए इसको स्टिच कर लेना होगा। और साइड से स्टिच करके हम रेडी कर चुके हैं। इसके बाद हमें पैंट के लेफ़्ट साइड में आपको इसको प्लेस करना होगा, और जितना भी हमारा पट्टी है उस पे स्टिच करके इसको हटा लेना होगा। स्ट्रेट आपको सिलाई देनी है, इसमें ज़रा सा भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। एक स्टिच लगाने के बाद हमें ऊपर से एक टॉप स्टिच देनी होगी। चेन लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो चेन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए इस तरह से हम एक स्टिच लगा लेंगे, और फिर उसके बाद हम हमारी जो चेन है उसको प्लेस करेंगे, और इस तरह से उल्टे साइड से चेन को रख के और हम स्टिच कर लेंगे। दूसरे साइड से चेन को स्टिच करने के बाद देखिए इसको पलटने के बाद हम इस तरह से रखेंगे, और फिर हमें जो हमारा जो हमने एक पट्टी काटी थी ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली, उसको साथ दोनों खुले भाग को स्टिच करके बंद कर लेना होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद हमें चेन के साथ अटैच करना होगा। ये जो हमारा चेन का दूसरा भाग है जो हमने स्टिच नहीं किया है, उस पे इसको रख के और स्टिच करना होगा। चेन और कपड़े दोनों को एक साथ रख के एक सीधी सिलाई लगा लेनी है उस पर। बीच में अगर आपका रनर आता हो दांते के बीच में, तो उसको आप थोड़ा सा नीचे घसका के फिर उसको स्टिच लगाएं, नहीं तो इस यहाँ पे सुइयाँ टूटने की डर होती हैं। देखिए यहाँ पे हमारा स्टिच हो चुका है। अब उसके बाद हमें हमारे पैंट के दूसरे पल्ले को, फ्रंट पार्ट का जो दूसरा पल्ला है हमारा राइट साइड वाला, उसको हम इस तरह से मोड़ के और स्ट्रेट आपको सिलाई लगानी होगी उसके ऊपर। चेन को ध्यान में रखते हुए आप इसको स्टिच करेंगे, क्योंकि जब चेन बीच में आता है तो कपड़ा हमारा थोड़ा सा फिसलता है सिलाई लगाने में। तो अगर आप उसमें करेंगे तो पैंट को जब चेन खोलेंगे और बंद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कपड़ा फंसने लगता है, तो उसको ध्यान में रख के आप सिलाई लगाएं। ये देखिए यहाँ तक हमें एक सिलाई लगा देनी होगी, जहाँ तक हमारा चेन है वहीं तक हमें सिलाई लगानी होगी। और ये हम सिलाई लगा चुके हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमने ऊपर से एक पट्टी लगाई थी उसको इस तरह से रख के और स्टिच करना होगा। सबसे पहले हम नीचे के भाग को दबाएंगे पहले। ये देखिए हमारा जो आसन का भाग है, क्रॉच एरिया जो है हमारा, इसको हम स्टिच करेंगे बराबर कपड़े को रख के, और एक बराबर सिलाई लगानी होगी। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा दबाव पड़ता है तो ये फटे ना, इसकी वजह से आपको डबल सिलाई लगानी होगी। देखिए यहाँ जहाँ चेन है आपका, वहाँ तक जाने के बाद आपको वापस से सिलाई को घुमा लेना है, और फिर उसके बाद आपको इसको स्टिच लगानी है। ये देखिए हमारा स्टिच लग चुका है। अब बारी है हमारी चेन की ऊपर के भाग को स्टिच करने की।
चेन के ऊपर के भाग को स्टिच करने के लिए देखिए सबसे पहले हम अपने कपड़े को लेफ़्ट साइड का जो कपड़ा है उसको बराबर तरीके से रखेंगे। इस तरीके से आपको रखना है कि चेन आपकी ढक जाए, चेन दिखाई ना दे। फिर उसके बाद शुरुआत में आपको 1-2 बार सिलाई लगा के वहाँ पे मज़बूती से दबा देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है सिलते हुए। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि नीचे का जो भाग है हमारा, जो हमने एक पट्टी सिलाई की हुई थी, उसको आपको बाहर निकाल के ही स्टिच करना है। अगर वो दब जाएगा तो चेन हमारा खुलेगा, बंद नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखने के साथ ही आपको इसको सिलाई लगाना है। और आपको जब चेन का रनर होता है वो बीच में ना आए, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको सिलाई लगाना है। अगर ये सिलाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है या फिर पतली चौड़ी हो जाती है तो देखने में बहुत भद्दा लगता है। तो अगर आपको एकदम स्ट्रेट स्टिच नहीं हो पा रहा है तो आप एक निशान लगा लें, फिर उसके बाद उस पर स्टिचिंग करें, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अगर आप लगा लेते हैं सिलाई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में जो टॉप था उसकी स्टिचिंग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और ये पैंट और ट्राउज़र आप दोनों बना सकते हैं। ये देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। सामने का चेन का भाग हम स्टिच कर चुके हैं और ये हमारी चेन प्रॉपर खुल रही है, बंद हो रही है। नीचे से कुछ भी दबाव नहीं आया। और आपको ऊपर में एक चीज़ देखनी होगी कि ये जो छोटा बड़ा भाग हो जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा पट्टी बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो उसको आपको छाँट के बराबर कर लेना है। और चेन में ये जो पीतल का भाग होता है, जो एक मेटालिक होता है, उसको आपको निकाल देना है, क्योंकि जब आप बेल्ट जोड़ेंगे तो उस पे नीडल आती है, तो नीडल टूटने का डर होता है। अब हमें पॉकेट लगाना है। पॉकेट लगाने के लिए साइड में आपको देखना है 6.5 इंच लंबा एक निशान लगाना है और ऊपर से आपको 2.5 इंच चौड़ा एक निशान लगाना है। और उसके बाद आपको इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है एक स्ट्रेट इंची टेप की हेल्प से। ये क्रॉस पॉकेट होता है। आप चाहें तो स्ट्रेट पॉकेट बना सकते हैं, चाहे तो आप क्रॉस पॉकेट बना सकते हैं। स्ट्रेट पॉकेट बनाने के लिए मैंने एक पैंट की वीडियो पहले ही अपलोड करी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट पॉकेट किस तरह से बनाते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप अगर आपको वो बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखें, ये जो हमारा पॉकेट का भाग था, जो हमने कपड़ा कट किया था, उसको उसके ऊपर रख के और एक सिलाई लगा लेनी है। और उस सिलाई को लगाने के बाद एक टॉप स्टिच भी देनी होती है ऊपर से, ताकि हमारा कपड़ा अब बाकायदा बैठ जाए। टॉप स्टिच लगाने के बाद देखिए हमने क्या करना है कि कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ना है। जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो नीचे की तरफ हमने 6.5 इंच ड्रॉ किया था और ऊपर की तरफ हमने 2.5 इंच ड्रॉ किया था। तो 2.5 इंच के नाप से ही आपको कपड़े को बाहर रखना है, बस 2.5 इंच की तरफ। और उसके बाद आपको पूरी की पूरी सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से 2.5 इंच कपड़े को छोड़ के और रखना होगा, और रख के और फिर सीधी सिलाई लगा देनी होगी। ये हमने पॉकेट को बस लॉक करने के लिए चलाना है। उसके बाद देखिए नीचे का जो हमारा खुला भाग है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे, उल्टा करेंगे और फिर साइड से स्टिच करके गुलाई देते हुए आपको स्टिच करना है यहाँ पे। आप चाहें तो इसको डबल स्टिच भी कर सकते हैं या फिर फैब्रिक को मोड़ के भी सिल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं बस इसको ऐसे ही सिंपली सिल रही हूँ। देखिए यहाँ से एक सिलाई लगा के और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको छाँट देना है। जो हमारा एक्सेस कपड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉर्नर की साइड में, सिलाई हमने गुलाई में लगाई है तो थोड़ी सा कपड़ा हमारा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसको छाट के हम अलग करेंगे। फिर उसके बाद हम हमारे पॉकेट को सीधा कर लेंगे और ये देखिए ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी पॉकेट लगाना होगा। दूसरे साइड भी पॉकेट लगा के और देखिए यहाँ पे हमें प्लीट्स लगानी होगी, जो मैंने पहले आपको बताया था कि फ्रंट में हमें 2 प्लीट्स बनानी है। देखिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दोनों पॉकेट्स हमारे हो चुके हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ध्यान देना होगा आपको कि बैक साइड में हमारा जितना कपड़े का भाग आ रहा है उसी के हिसाब से आपको प्लीट्स देनी होगी नाप के। बस इसलिए कि हमारा कमर टाइट ना हो जाए, कमर के भाग को हमें एकदम बराबर में रखना होगा। तो अगर आपको एक बार प्लीट लगाने के बाद आपको कमर को नाप के और फिर आपको देख लेना, अगर बराबर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बराबर नहीं आता है तो फिर आपको उसको थोड़ा सा खोलना पड़ सकता है या फिर उसको और दबाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। और ये देखें इस तरह से हमें 2 मोटी मोटी प्लीट्स लगाने के बाद प्लीट्स के ऊपर एक स्टिच लगानी होगी। 2 इंच तक आपको लगभग एक सिलाई लगा के फिर उसको बाहर की तरफ निकाल लेना होगा।
ये देखिए हमारा एक प्लेट स्टिच हो चुका है और फिर हमें उसी तरह से दूसरी प्लीट पे भी स्टिच लगानी होगी। ये बस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी प्लीट एक जगह एडजस्ट हो जाए, बैठ जाए। ये देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है कि दूसरे पल्ले के भाग में भी हमें इसी तरह से स्टिच लगानी है। दोनों प्लीट्स को स्टिच करने के बाद हमें देखिए पीछे के भाग को स्टिच करना होगा। पीछे के भाग में सबसे पहले हमने आस्तीन पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है, सिंगल नहीं लगानी है। और आसन की सिलाई कर लेने के बाद हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसको उल्टे साइड से रख के और साइडों से हमें सिलाई लगा लेनी है स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह से हमें बस साइड से सिलाई लगा लेनी होगी। और एक साइड से सिलाई लगाने के बाद आपको दूसरी साइड भी सेम टू सेम सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारा जो दूसरा भाग है उसके तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी होगी उसी तरह से जिस तरह से हमने लगाई है। और फिर उसके बाद हमें आसन के भाग के पास की सिलाई लगानी होगी। जो हमारा आसन है उन दोनों को बराबर भाग पे रखते हुए सिलाई लगानी होगी। ये देखिए दोनों आसन को हम एक साथ इस तरह से बराबर पे प्लेस करेंगे और फिर उसके बाद दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी होगी। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हमें मोड़ी के भाग को मोड़ना होगा। मोरी के भाग को आप उतना ही मोड़ेंगे जितना कि आपको ऊपर में बेल्ट जोड़ना होगा। अगर आप बेल्ट को 2 इंच जोड़ना चाहते हैं तो आपको 2 इंच मोड़ना होगा। और अगर 2.5 इंच आप बेल्ट लगाएंगे तो 2.5 इंच आपको नीचे से मोड़ना होगा। इससे आपकी पैंट बड़ी नहीं होगी, बराबर रहेगी। तो हमने हमारे पैंट को नाप के हमारे बेल्ट को नापने के बाद हमें इस तरह से एक सिलाई लगा ली है। दोनों मोड़ियों को हमें इसी तरह से मोड़ना होगा। ये देखें। और फिर हमारा देखिए ये हमारा नीचे का भाग और पूरा पैंट रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमें बेल्ट लगाना होगा। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपके कमर के भाग को नाप लेना होगा और कमर के भाग को नापने के लिए एक बकरम का नाप लेना होगा। पहले आपको इंची टेप से नापने के बाद एक उसी नाप का बकरम लेना होगा और आपको उसमें 2 इंच बड़ा करके रखना होगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे 33 इंचेस आ रहा है। अगर आपके कमर के भाग से थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है अगर कमर, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि पीछे के भाग में जो हमारा आसन का भाग है वहाँ से आपको थोड़ा सा टक्कर देना है। उससे वो एडजस्ट हो जाएगा, बराबर पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने दबाने के बाद 32 इंचेस पे एक बकरम का नाप लिया है। और उसके बाद ये देखिए हमें एक सिलाई लगानी होगी नीचे की तरफ से। वहाँ पे आपको घुमा के एक बार और स्टिच देना होगा और फिर उसके बाद आपको एक स्ट्रेट सिलाई लगानी होगी जहाँ से आपका बकरम है। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तक आपका बकरम है वहीं तक आपको सिलाई लगानी है, ऊपर नीचे आपको नहीं करना है। इससे फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। और सेम टू सेम आपको दूसरी साइड भी वैसे ही लॉक करना है जैसे कि आपने एक साइड किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से। और हमारा दूसरा पल्ला जो है यहाँ पे देखें, इसको आपको घुमा के स्टिच लगानी होगी और यहाँ पे डबल स्टिच करनी होगी ताकि ये हमारा सिलाई खुले ना। डबल स्टिच करने के बाद देखिए हमारे जो कोने के पास कपड़े हैं उनको हमें कट करके हटा देना है। जब हम इसको पलटेंगे तो इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। और फिर उसके बाद हमें इसको पलट लेना है और नीचे का खुला भाग जो है वही हमें कमर के पास में जोड़ना है। कमर पे बेल्ट जोड़ने के पहले हमें एक काम और करना है जो इसमें हमें स्ट्रिप्स लगानी है। आपने देखा होगा पैंट्स में फ्लैप लगती हैं बेल्ट वगैरह पहनने के लिए, तो आप हमें उस तरह से उसको बना के रेडी करना है। ये देखिए हमें इस तरह से पलट लेना है। कैंची के नोक की मदद से इसको हमारे पैंट की नोक को बराबर फिनिशिंग के साथ मोड़ लेना है। और फिर हमें यहाँ एक कपड़ा कट करना होगा फ्लैप्स बनाने के लिए। देखिए यहाँ पतली सी एक कपड़े की पीस लेनी होगी आपको ताकि हमारा फ्लैप बराबर बन सके। और एक स्ट्रेट कपड़ा कट करने के बाद हमें इसको एक फ्लैप में स्टिच कर लेना होगा। ये देखिए इस तरह से बराबर हमने जिस तरह से एक कपड़ा मोड़ा जाता है उसी तरह से रख के इसको स्टिच करना है। और आपको 6 पट्टियाँ निकाल लेनी है। बेल्ट को ध्यान में रखते हुए 6 पट्टियाँ निकालेंगे। ऐसी पट्टी आपको निकालनी होगी जिससे कि आपका बेल्ट छोटा ना हो। अगर आप बेल्ट को उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो मुड़े ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करना होगा। ये देखिए इस तरह से हम पट्टियाँ बना लेंगे। दोनों साइडों से सिलाई लगाने के बाद हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद हमें बेल्ट के नाप को ध्यान में रखते हुए इसको सिलाई लगाना होगा, कट करके हटाना होगा। और ये आपके ऊपर है कि आप उस पर कितने फ्लैप लगाना चाहते हैं, 5 या 6। तो हम यहाँ पे 6 लगाएंगे, 2 फ्रंट में, 2 बैक में और 2 साइडों में।
हमने ये 6 पट्टियाँ कट करके रखी हैं और उसके बाद हम बेल्ट को जोड़ना शुरू करेंगे। जो हमारा बेल्ट का खुला भाग है उसके एक पार्ट को हम रख के सिलना शुरू करेंगे और जहाँ-जहाँ भी हमें फ्लैप को स्पेस देना है, फ्लैप को हमारे प्लेस करना है, उसको हमें बराबर स्पेस देते हुए एक उस पे अंदर की तरफ रख के दबाते जाना है और सिलाई लगाती जानी है हम लोग को। इसी तरह से हमें सारे फ्लैप्स को प्लेस करना है बेल्ट के नीचे और हमें राउंड में पूरा स्टिच लगाते जाना है। आपको बकरम के एरिया को ध्यान में रखते हुए स्टिच लगानी है। बकरम के ऊपर अगर आप सिलाई चढ़ा देंगे तो फिनिशिंग में गड़बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आप उसको ध्यान में रखें कि जो हमारा बकरम है उसको हमें दूर से ही उस पर सिलाई लगानी है, पास से रख के उसकी सिलाई नहीं लगानी है। और देखिए हमारा लगभग बेल्ट बन के रेडी हो चुका है, ये हमारी स्टिच हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमारा फ्लैप है उसको नीचे की तरफ ही रखेंगे और नीचे की तरफ रखने के बाद एक ऊपर से मोड़ के सिलाई लगानी होगी। बेल्ट में हमने जो दूसरे कपड़े के खुले के भाग को छोड़ा था उस कपड़े को हमें मोड़ के और इस तरह से सिलाई लगाते जाना है आपको। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि सिलाई हमारी ऊपर नीचे ना हो और जहाँ पे भी आपका चेन का भाग आता है आप उसको यहाँ थोड़ा ध्यान से सिलाई लगाना है, हमारी नीडल टूटने का डर होता है। फिर उसके बाद हमें दूसरे साइड की सिलाई लगाने के लिए ये देखिए फ्लैप को इस तरह से मोड़ना है और मोड़ के हल्का-हल्का और उसके ऊपर से स्टिच लगाते जाना है। ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई दे रहे हैं, एक बार नहीं हमें 2 बार देना होगा। इसको थोड़ी मजबूती देनी होती है ताकि बेल्ट लगाते टाइम ये उखड़ ना जाए और फिर उसके बाद हमें बेल्ट की सिलाई को कंप्लीट करना होगा। ये हमारा बेल्ट देखिए बन के रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हमें बेल्ट बना के एक रेडी करना है। जो हमारा एक स्ट्रिप है, आपने पहले ही देखा होगा वीडियो में कि हमें एक अलग से बेल्ट भी बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कपड़े को कट किया था, बीच से हमारा कपड़ा जॉइन करने वाला था। अगर आपका कपड़ा इतना लंबा हो कि बीच में जॉइन ना करना पड़े तो अगर आप उसको वैसे ही रहने दें और अगर ना हो तो फिर आपको बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से हम कपड़े को स्टिच कर लेंगे। बीच के भाग से शुरू करना है और कपड़े को मोड़ने के लिए 1 इंच का गैप देना आपको, 1 या 1.5 इंच का, ताकि हम कपड़े को पलट सकें। अगर आप पूरे कपड़े को स्टिच कर देंगे तो पलटने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको स्टिच करना है। ये देखिए हमारे एक साइड की सिलाई लग चुकी है और दूसरे साइड की सिलाई हमें इसी तरह से लगानी होगी। देखिए यहाँ से हमारी सिलाई शुरू हो रही है तो बीच में हमने यहाँ 1.5 या 2 इंच का गैप दिया है ताकि हम कपड़े को बराबर मोड़ सकें, फोल्ड कर सकें। ये देखिए इस तरह से आपको स्ट्रेट सिलाई लगाती जानी है और फिर उसके बाद हमें कोनों को कट करना होगा। जिस तरह से हमने बेल्ट के टाइम पे कट किया था उसी तरह से हमें कोने के भाग के कपड़े को कट करके अलग करना होगा ताकि पलटते टाइम हमारी फिनिशिंग में कोई कमी ना आए। और बीच से हमें फिर हमने जो खुला भाग छोड़ा था उसी से हमें कपड़े को पलट के अलग कर लेना है। कि देखिए अगर आपके हाथों से ना हो पाए तो फिर आप इसकी पेन की हेल्प से या फिर किसी और चीज़ की हेल्प से इसको पलट सकते हैं। बेल्ट को पलटने के बाद देखिए बेल्ट के कोनों को हम बराबर तरीके से निकालेंगे ताकि फिनिशिंग हमारी अच्छी आए दोनों साइडों में। और उसके बाद हमें देखिए इस तरह से ऊपर से हमें एक स्टिच लगाना होगा। बीच में जो हमने खुला भाग छोड़ा था उसको मोड़ने के साथ साथ आपको वहीं से स्टिच लगाना शुरू करना होगा और चारों तरफ से आपको स्टिच लगा के रेडी कर लेना होगा। अगर आप एक साइड स्टिच लगाते हैं और दूसरे साइड स्टिच नहीं लगाते हैं तो बेल्ट की फिनिशिंग बराबर नहीं आएगी, तो इसलिए आपको चारों तरफ स्टिच लगानी होगी। सिलाई करने के बाद आप इसको थोड़ी प्रेसिंग कर लें। ये देखिए हमारा बेल्ट अब बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें इसकी प्रेसिंग करनी होगी और ये हमारे पैंट का फाइनल लुक है। देखिए पैंट हमारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो अपने लिए बना सकते हैं, अपने घर में किसी के लिए भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और टॉप की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।